नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, क्या भारत जोड़ो यात्रा की वजह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा? जी हाँ, मैं सवाल ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आरएसएस के मुखिया कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन के चीफ और मुस्लिम समाज के इमामों के संगठन के चीफ से मिलने के लिए जाते हैं। आरएसएस के मुखिया यानी कि मोहन भागवत जी। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत मैं जानकारी दूं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। साथियों, आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी इमामों के मुखिया यानी मुस्लिम समाज के इमामों के जो चीफ है, मुखिया हैं, इलियासी से मिलने के लिए गए थे कल। और बताते हैं कि लगभग आधा घंटा के समथिंग बैठकर उनसे बातचीत हुई और किन मुद्दों पर बातचीत हुई ये जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है। जो राजनीति के जो जानकार हैं वो उनका कहना ये है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार से बड़े बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, माताएं, बहनें उमड़ कर आ रहे हैं, जिस प्रकार से जनसैलाब उनको सुनने के लिए, देखने के लिए घंटों घंटों इंतजार कर रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई है। क्योंकि दक्षिण भारत में लगभग 5 राज्यों की बात करूं मैं तो कम से कम 125 से अधिक सीटें आती हैं और इन 125 से अधिक सीटों में मोस्टली जो है कांग्रेस का खराब से खराब दौर रहा हो तो सबसे अच्छा जो रिजल्ट रहा है तो दक्षिण भारत से रहा है। कभी भी कांग्रेस को दक्षिण भारत से निराश नहीं होना पड़ा। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो जिस प्रकार से लोग राहुल गांधी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए घंटों घंटों इंतजार करके खड़े लाइनों में लगे हैं, लोग अपना काम धंधा छोड़ के उनको देखने के लिए, सुनने के लिए खड़े हैं, अपील कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। अगर कहीं किसी भी प्रकार से 2024 के लोकसभा के चुनाव में दक्षिण भारत के केवल 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी 70-80 भी सीटें निकालने में कामयाब रहती है तो आप ये समझिए 24 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी की गद्दी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और इधर उत्तर भारत में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जो झामुमो के नेता हैं हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये सब लगे ही पड़े हैं। कहने का मतलब ये है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा पैदा हो गया है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप ये समझिएगा, भाजपा की जो राजनीति चलती है वो कट्टर हिंदुत्ववादी पर चलती है। कट्टर हिंदू कहते हैं। इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो नेता हैं, कट्टर हिंदू की बात करते हैं। अब सवाल ये बनता है, आप जवाब ये दीजिए कि अगर एक तरफ आप लोग कट्टर हिंदुत्ववादी की बात करते हो और आप ही के मुखिया भारतीय जनता पार्टी की जननी है, कौन है? आरएसएस। तो आरएसएस के मुखिया जब मुस्लिम समाज के धर्मगुरु से मिलने जाते हैं तो अब क्या? यानी कि आपको अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी जी को सुनने के लिए चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर समाज का व्यक्ति उमड़ रहा है और हर व्यक्ति उनको सपोर्ट कर रहा है। इसका सबसे बड़ा और दूसरा सबसे जो प्रमुख कारण है महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, ये एक ऐसे मुद्दे हैं। गैस, डीजल, पेट्रोल, सारी चीज़ें एक तरफ कर दीजिए, इन मुद्दों को रखिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि भारत जोड़ो यात्रा को किसी प्रकार से बदनाम किया जाए, चाहे स्मृति ईरानी की तरफ से जो स्वामी विवेकानंद का मुद्दा उठाया गया हो कि राहुल गांधी जी उनको नमन ही करने नहीं गए थे, जबकि छूटा था, उन्होंने झूठ कहा था। फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा उसका वीडियो डाला गया। चाहे टी शर्ट का विवाद हो, उसमें भी काउंटर अटैक हुआ कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने टी शर्ट की बात की तो उन्होंने मोदी जी के 10 लाख सूट और 1.25 लाख रुपए के चश्मे की बात कर दी। कोई भी मामला रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा ईंट का जवाब पत्थर से मिला। तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा, भाजपा के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या किया जाए ताकि ये जो यात्रा है बदनाम हो सके, और ऐसा क्या किया जाए ताकि कांग्रेस को सीटें कम से कम मिलें। लेकिन जिस प्रकार से जनसैलाब राहुल गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए उमड़ रहा है, कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और इसीलिए आरएसएस के मुखिया जो हैं मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं, उनसे मिलने के लिए गए ताकि जो एक कट्टर हिंदुत्ववादी का जो तमगा लगा है आरएसएस के ऊपर, तो उसको हटाया जा सके ताकि मुस्लिम समाज का वोट भाजपा को मिल सके।
और इस बात के लिए इलियासी ने कुछ बयान भी ऐसा दिया है कि आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी की गलत छवि पेश की गई, इस प्रकार का बयान है। हालांकि वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये राजनीतिक तौर पे राजनीति के जानकार, राजनीति के विश्लेषक इस बात को मान चुके हैं और सब मानने के लिए तैयार हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।